क्लास 10th में हो और सेकंड बोर्ड एग्जाम देने का सोच रहे हो, या फिर सेकंड बोर्ड एग्जाम दूं या ना दूं ये सोच सोच के कंफ्यूज हो रहे हो, तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन को सीबीएसई ने अपने इस सर्कुलर से फाइनली क्लियर कर दिया। इस सर्कुलर से तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम के अराउंड आपको एज अ स्टूडेंट क्या क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा, इस सर्कुलर में दो इंपॉर्टेंट बातें सीबीएसई ने बताई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात नंबर एक, सीबीएसई ने कहा है कि ये जो पूरा प्रोसीजर है सेकंड बोर्ड एग्जाम का, उसको वो एक तरीके से तीन फेजेस में एग्जीक्यूट करेगा। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 बहुत सारे स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है, या जिनमें नहीं हुआ है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और फेज 2 और 3 सीबीएसई एक साथ एग्जीक्यूट करेगा। अब फेज 1 में फेज 2 और 3 जो एक साथ होने वाले हैं, क्या होने वाला है सुनना ध्यान से। तो भैया, तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम दूं या ना दूं ये सोच सोच के कंफ्यूज हो रहे हो, या तुम कंफर्म हो कि नहीं मुझे तो भैया इतने फलाने सब्जेक्ट्स में तो सेकंड बोर्ड एग्जाम देना ही है, तो भैया तुमको अपना नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी एलओसी में लिखवाना है। तो भैया अपने स्कूल में फोन करना है और तुमको बोलना है कि मेरा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में आप नाम डाल दीजिए, इतने सब्जेक्ट में डाल दीजिए। यह आपको स्कूल वालों को बता देना है। स्कूल वाले आपका नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में रजिस्टर कर लेंगे और ये ऑल ओवर द कंट्री हर स्कूल से लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाएगी, जिससे सीबीएसई को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि सेकंड बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं, ताकि सीबीएसई उस हिसाब से ऑल अक्रॉस द कंट्री तुम्हारे पेपर के लिए तैयारी करवा पाए। अब ये जो बस आप स्कूल वालों को इन्फॉर्म कर रहे हो और अपना नाम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में डलवा रहे हो ना, ये करवाने के लिए तुमको स्कूल को कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। अपनी बात रिपीट करूंगा, ये प्रोसीजर करवाने के लिए तुमको स्कूल को 1 रुपया भी नहीं देना है। ये सीबीएसई ने क्लियर बोला है इस सर्कुलर में। पैसे कब लगेंगे, कितने लगेंगे, ये मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो फेज 1 में जब बस तुम लिस्ट में अपना नाम लिखवा रहे हो, इसके लिए कोई पैसे नहीं देना है। अब जैसे ही फेज 2 और फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, आपके स्कूल वाले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भैया फेज 2 फेज 3 स्टार्ट हो चुका है, अब तुम कंफर्मेशन दे दो अपनी। यहीं पे अब हर चीज फिक्स होने वाली है। यानी अब ये जो फेज 2 फेज 3 स्टार्ट होगा, जहां पे कंफर्मेशन मानी जा रही है, यहां पे मान लो तुमने शुरू में जब अपना नाम लिखवाया था, तो हो सकता है तुमने कहा होगा कि यार 3 सब्जेक्ट में मैं इंप्रूवमेंट दूंगा या दूंगी। आगे जाके तुमको लग रहा है नहीं यार 3 में मुझे नहीं देना, एक ही में देना है, तुम चेंज करवा लो, कोई बात नहीं। तुमने शुरू में लिखवाया था कि मैं सिर्फ मैथ में इंप्रूवमेंट दूंगा, आगे तुमको लग रहा है नहीं यार मैथ के साथ साइंस में भी इंप्रूवमेंट देना मेरे लिए सही रहेगा, तुम चेंज करवा लो। सब्जेक्ट्स बढ़ाने हैं, सब्जेक्ट्स घटाने हैं, ये चेंज तुम करवा सकते हो। अब ध्यान से सुनना, तुमको अब लग रहा है, क्योंकि शुरू में तो तुम कंफ्यूजन में थे कि नहीं यार मैंने नाम तो लिखवा दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना, अपना नाम कटवा दो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से। तो जो भी चेंजेस है ना, जो मैंने आपको बताए, ये सारे चेंजेस यहां पे अब कंफर्म हो जाएंगे। ये कंफर्मेशन टाइम है, यहां पे अब स्कूल को तुम अपनी कंफर्मेशन दे देना। तो जो भी बच्चा कंफर्मेशन दे देगा कि नहीं वो बोर्ड एग्जाम देगा ही देगा, जो कंफर्म कर दिया कि हां वो बोर्ड एग्जाम देगा ही देगा, जितने सब्जेक्ट में देगा वो भी कंफर्म कर दिया, अब उस हिसाब से जो सीबीएसई ने डिसाइड किया है पर सब्जेक्ट एग्जाम फीस, उस हिसाब से तुम जितने भी सब्जेक्ट में अपियर होके इंप्रूवमेंट एग्जाम सेकंड बोर्ड एग्जाम दोगे, तुम्हारी टोटल एग्जाम फीस लगनी है। ये एग्जाम फीस अगेन मैं रिपीट करूंगा, सीबीएसई डिसाइड कर चुका है, आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। स्कूल वाले कोई भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से एग्जाम फी देनी है, दैट इज इट, नो एक्स्ट्रा मनी रिक्वायर्ड। तो बस अपने स्कूल वालों से टच में रहना। फेज 1 को की या तो स्टार्ट हो चुका है बहुत स्कूलों में, या होने वाला है, ताकि वहां पे अपना नाम देख लो अगर लिखवाना हो तो। और उसके बाद फोन से टच पे रहोगे स्कूल में, तो पूछते रहना कि फेज 2 फेज 3 कब से स्टार्ट होना है, ताकि तुम अपने हिसाब से कंफर्मेशन दे दो और लॉक कर लो। फिर यहां पे अब कोई चेंज नहीं होगा भैया, ये फाइनल है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अब यहां पे आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे। तो बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं ना, कि मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे सीबीएसई का हवाला देते हुए बहुत सारे स्कूल कह रहे थे कि भैया सीबीएसई ने बोला है कि तुम लोगों को एग्जाम फी के अलावा, क्योंकि भाई पर सब्जेक्ट एग्जाम फी लगेगी, अपियर करोगे, एग्जाम फी के अलावा तुम लोगों को 3 महीने की स्कूल फीस भी जमा करनी है।
अब ये झूठी बात है। सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया है भैया कि ये जो स्कूल वाले हरकत कर रहे हैं कि वो बच्चों को अभी से पैसे वसूल रहे हैं, अभी से बच्चों को कह रहे हैं कि भैया तुम 3 महीने की स्कूल फी एक्स्ट्रा दोगे। ये सीबीएसई ने बोला है अगर तुमको सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपियर होना है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सीबीएसई ने क्लियर कहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्कूल फीस नहीं आपको देनी है, बस एग्जाम फी, दैट इज इट। तो अगर कोई स्कूल आपको लग रहा है जबरदस्ती ऐसी कोई टाइप की वसूली कर रहा है एक्स्ट्रा सीबीएसई का नाम चेपते हुए, तो आपको करनी है सीबीएसई को कंप्लेन। कैसे करनी है वो भी समझा रहा हूं, बड़ा सिंपल है। तुम्हारे लिए ऑलरेडी पूरा प्रोसीजर मैंने बना के रखा है। तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने प्री फॉर्मेट में मेल लिखा है। टू किसको करोगे भैया? तो इस आईडी पे मेल करना है info.cbse@gov.in। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? कंसर्न रिगार्डिंग अनफेयर फी प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 10th सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब वो जहां पे हम पूरा मेल लिखते हैं भैया जी, वहां पे ये पूरा मेल तुमको चिपका देना है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जा रहा हूं भैया, यही मेल चेपना है। बस यहां पे एक चीज तुमको ध्यान रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ये वाला जो पैराग्राफ है, यहां पे मैंने लिखा है XYZ स्कूल। यहां पे जो भी तुम्हारा स्कूल ये हरकत कर रहा है या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा स्कूल है जो ये हरकत कर रहा है, बस उस स्कूल का नाम यहां पे XYZ के बदले डाल देना और ये मेल तुमको सीबीएसई को दे देना है। तुम जैसे ही या तुम्हारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे जब इस मेल को सेंड कर देंगे सीबीएसई को, तो सीबीएसई को अपने आप पता चल जाएगा कि भैया किस स्कूल में ज्यादा धांधली चल रही है, ताकि उसको कंट्रोल में लिया जा सके। क्योंकि सीबीएसई ने एकदम क्लियर बोला है कि एग्जाम फी के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगने हैं स्टूडेंट्स को। समझ गए मेरी बात को? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपका जो भी डाउट है सेकंड बोर्ड एग्जाम के अराउंड वो क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल पे बने रहना, क्योंकि तुम्हारे सेकंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी में भी हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ आने वाला है, बी रेडी।